सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और हाँ, बेल आइकन को भी टच करें ताकि नोटिफिकेशन से आपको खबरों के बारे में जानकारी मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए बिहार न्यूज फास्ट में पटना की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार के पटना के दानापुर के बलदेव इंटर स्कूल में हुए ITI की परीक्षा को सैकड़ों छात्रों ने बहिष्कार कर दिया। इनकी माने तो पहले भी ये परीक्षा 2 बार दे चुके हैं, फिर भी ये परीक्षा नहीं देंगे। पहले के परीक्षा का दिया गए परिणाम को घोषित करने की मांग इन लोगों ने किया। लगभग 100 परीक्षार्थी ही परीक्षा स्थल पर पहुंचे थे। देखिए ये वीडियो। बहिष्कार किए। ये ITI की परीक्षा है और इस बार बच्चों का सेंटर इस विद्यालय को दिया गया है। बच्चे आए हैं, गेट पे हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहे हैं। इस परीक्षा को मैंने 2 बार पूर्व में भी दिया है। बार बार मैं परीक्षा नहीं दूँगा, लेकिन 100 के करीब बच्चे परीक्षा सेंटर पे दे रहे हैं। राजधानी पटना में अब सोशल साइट्स बनाकर कम उम्र के लड़कों को अपराध की दुनिया में लाने की बात सामने आ रही है। हाल के दिनों में राइडर्स ऑफ पटना नाइट किंग नाम के ग्रुप बनाकर भोले भाले युवकों को जॉब देने का नाम बरकाया गया था। इसकी सूचना मिलने के तत्काल बाद कार्रवाई करने के लिए कंकड़बाग थाना क्षेत्र से रुपेश को गिरफ्तार किया गया। SSP मनु महाराज ने कहा कि इस तरह की सारी जानकारी हासिल की जा रही है और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर रूपंक व्हाट्सएप ग्रुप एवं रूपंक राइडर्स ऑफ पटना नाइट किंग के नाम से एक फेसबुक पोस्ट वायरल किया गया, जिसमें खुलेआम पुलिस को चुनौती दी गई एवं ये बोला गया कि जॉब ऑफर्स निकाली जा रही हैं हत्या, लूट, चोरी जैसी घटनाओं के लिए, और खुला न्योता दिया गया। पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए इसको ट्रैक किया, हमारी जो टीम है, और ट्रैक करके उस शख्स को। आपको बता दें कि ITI की एग्ज़ाम को लेकर तमाम जगहों पर हंगामे और रेल यातायात को जाम करने, सड़क यातायात को ठप करने की गुस्साए छात्रों ने कोशिश की। बताइए किस लिए परीक्षा का बहिष्कार इसलिए है कि हम लोग पहले 2 बार परीक्षा दे चुके हैं, जनवरी और जुलाई अगस्त में, और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको बार कैंसिल कर दिया जा रहा है। हम लोग कितने बार परीक्षा देते रहे। पहले का रिजल्ट हम लोग का आना चाहिए, पहले ही पर हम लोग का उम्र भी जा रहा है, लेकिन किसी बात का परवाह नहीं है। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक गुस्साए परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। छात्रों का बवाल व आवागमन बाधित होने की वजह से स्थानीय लोग दहशत से रास्ता बदलकर दूसरे रास्ता से जाना बेहतर समझ गए। आरा स्टेशन पर पहुंचे जिले के वरीय अधिकारी वहीं आज होने वाली ITI की परीक्षा का बहिष्कार कर दिया गया। स्टेशन पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए। पहले समझाया बुझाया गया, नहीं माने, रेलवे ट्रैक पर आ गए। मजबूरन उनको हल्का बल प्रयोग कर रेलवे ट्रैक से बाहर कर दिया गया है और परिचालन प्रारंभ करा दिया। लाठीचार्ज नहीं, लाठीचार्ज नहीं, हल्का बल प्रयोग किया गया है और धक्का मुक्की करके उनको हटा दिया। गुस्साए लोग ITI छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर छात्र से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और आक्रोशित छात्रों ने अप डाउन लाइन सेवा को बाधित कर दिया। इस संदर्भ में तमाम अधिकारी मौके वारदात पर पहुंच गए और उन्होंने छात्रों को शांत करने और आश्वासन देने में लगे देखे गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा नेता सह JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बिहार प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा हराओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को हिस्सा 2 लाख लोगों को आने की संभावना है। लोकतंत्र के जो स्तंभ है, जिसको हम न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया को भी चौथा स्तंभ माना जाता है, ये सभी स्तंभ कारगर तरीके से जब तक काम नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार, गरीबी, जितने भी तरीके के हम सवाल उठाते हैं, उन सवालों पे कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं। इसमें मुकम्मल कार्रवाई होने के लिए लोकतांत्रिक ढांचे का बना रहना बहुत जरूरी है। अब एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जब भी कोई घटना होती है तो लोग यह उम्मीद करते हैं कि यदि CBI जांच होगा तो सही तरीके से तथ्य सामने आएंगे। आज CBI के भीतर भी जो हो रहा है उसको हमको समझना पड़ेगा। इस देश के भीतर पिछले 4.5 सालों में क्या हुआ है, किस तरीके से जिम्मेदार पद पे रहते हुए हमारे मंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं
गैर जिम्मेदाराना बयान और गैर जिम्मेदाराना हरकत करते रहे हैं। कि पंकज और उनके 11 साथियों ने भू हदबंदी क्रियान्वयन के लिए सत्याग्रह किया था और जेल भी गए थे। उन्होंने इन तमाम बातों को अवलोक में लेकर सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने एवं अपनी आत्मकथा भी लिखने की बात उन्होंने बताई। चंपारण के किसानों ने मुझे ईश्वर के तरह दर्शन दिया है और हमें इनके लिए कार्यरत रहना है, ऐसा उन्होंने कहा। के सवाल को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमने उनको दी और ये तय हुआ था कि चंपारण शताब्दी वर्ष में जो पश्चिम चंपारण के भूमिहीन लोग हैं उनको जो सीलिंग से फालतू जमीन है और जो जिस पर किसी तरह का मामला नहीं चल रहा है उसको भूमिहीन लोगों में वितरित किया जाएगा, ये बात तय हो गई। वहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनको जमीन का पर्चा मिला हुआ है लेकिन जमीन पर उनका कब्जा नहीं, और लोक संघर्ष समिति जो है हम लोगों के साथी हैं जो बहत्तर आंदोलन के पंकज जी के अगुवाई में लोक संघर्ष समिति जो है अपना वहाँ आंदोलन चला रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जेल में गए थे पंकज जी सहित उनके साथी लोग। इन सब बातों की जानकारी मुख्यमंत्री जी को थी। जब मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमको पंकज जी से बात करा दीजिए। हमने वहीं टेलीफोन से पंकज जी की बात कराई। उसके बाद 7 मार्च को पंकज जी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई और मुख्यमंत्री जी इतना उत्साहित थे कि उन्होंने डिपार्टमेंट अलग अलग जो डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, सारे के प्रधान सचिव को, मंत्री को उस मीटिंग में बुलाया और ये तय हुआ कि साहब जमीन जो है बांटा जाएगा। बल्कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अगर चंपारण शताब्दी वर्ष में हम भूमिहीनों को चंपारण में जमीन अगर नहीं दे पाए तो ये चंपारण शताब्दी वर्ष इवेंट होकर के रह जाएगा। ये खुद मैंने नीतीश कुमार ने कहा। अब उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने इससे रुचि लेना छोड़ दिया और 1.5 बरस 2 बरस से ये मामला पेंडिंग है। अनेक धूर जमीन, 1 डिसमिल जमीन जो है आज तक बच नहीं पाई है। उसी का स्मरण कराने के लिए कि आपने खुद कहा था, हमने नीतीश कुमार जी को कहा कि गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि चंपारण के किसानों में मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि भाई शताब्दी वर्ष मना रहे हो, जो गांधी के ईश्वर हैं उनको मैंने भुला दिया जाए इस शताब्दी वर्ष में, तो इस शताब्दी वर्ष का मतलब क्या रहेगा। तो अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। हम लोगों ने आग्रह किया है उनसे कि भाई वहाँ स्थानीय प्रशासन जो है, जिला कलेक्टर हो या भूमि समाहर्ता वाले देखने वाले एडी समाहर्ता लोग हों, कोई जो है जमीन के वितरण पर गंभीर नहीं है। तो हम लोगों ने मांग किया है कि भाई यहाँ से किसी अफसर को, उसमें 2 अफसरों का नाम लोक संघर्ष समिति के लोगों ने दिया था, के पाठक और सुभाष शर्मा, इनमें से किसी को आप जो है मैंने जवाबदेही दे दीजिए कि ये जाके जमीन बंटवा दें, जमीन पर कब्जा दिलवा दें, जमीन को जोतवा दें, इतना काम जो है करा दें, किसी को दे दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं दोनों को, जिसको भी चीफ मिनिस्टर और जिसको भी सरकार उचित समझती है उन अफसरों को, हमारा खाली कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से अफसर को इस काम की जवाबदेही देकर के वहाँ भेजिए ताकि जमीन का वितरण हो जाए। वही कल चिट्ठी हमने भेजी है और वही चिट्ठी आप लोगों के सामने हमने रिलीज किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस चिट्ठी को प्रिंट मीडिया जो है जगह देगा। हमको अपनी तरफ से यही कहना है। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और हाँ, बेल आइकन को भी टच करें ताकि नोटिफिकेशन से आपको खबरों के बारे में जानकारी मिल सके।